माँ की अंतिम इच्छा। माँ, आज खाना हमारी और खाना तुम्हारी बहू ने आज तुम्हारी पसंद की चना भाजी और मक्के की रोटी बनाई है। माधव अपनी बात को लगभग जाते जाते ही कह गया, जो दरवाजे पर बैठी उसकी बूढ़ी माँ ने अच्छी तरह सुन भी ली थी। सुनती भी क्यों ना, आज पूरे 1 महीने बाद बड़े बेटे के घर से खाने का बुलावा जो आया था। बूढ़ी माँ के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। पति का देहांत हो चुका था। बेटियां ब्याह कर जो गई तो भाई भाभी के घर लौटकर फिर ना पाई। आती भी किसके घर? भाइयों ने 1 1 महीने माँ का ही बंटवारा कर रखा था। मजाल है कि महीना पूरा होने से पहले दूसरा उसके हाल भी पूछे। कहीं पूछते ही माँ एक नया खर्चा ना बता दे। फिर पत्नियों को भनक लगते ही अलग बखेड़े खड़े हो जाते हैं। इससे तो अच्छा हर कोई अपने अपने महीने का पूरा जिम्मा खुद ही उठाए। इधर बूढ़ी माँ अपने जीवन के उन दिनों को याद कर रही थी जब तीनों बेटों को अपनी छोटी सी रसोई में उनकी पसंद की हर चीज बनाकर खिलाती और तीनों उंगलियां चाटकर बड़े मजे से एक दूसरे के साथ खाते और खिलखिलाते थे। यह नजारा देख माँ को जो असीम सुख मिलता, वो संसार के हर सुख से न्यारा था। जब भी तेज त्योहार आते, घर की रौनक में चार चार लग जाता। घर में आने जाने वालों की तो लाइन लगी रहती थी। वह भी तब सुखद ही लगता था। सारा घर चाचा, बुआ, मौसी, मामा की पुकारों से गुजरने लगता। सबके बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते भागते, घर की बेटियां चाय, नाश्ते, खाना पानी के इंतजाम में व्यस्त हो जाती। अपने पति के साथ घर परिवार की एक एक जिम्मेदारी निभाते वो अब बूढ़ी हो चली थी। पति ने तीनों बेटों के लिए लाइन से 3 मकान बनवाए। चौथा किस लिए बनाते? बड़ा बेटा समझदार था, माँ बाप उसी के साथ रहेंगे, सोचते बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगे, हम बुढ़े बुढ़ी 3 में से किसी बेटे के साथ रह लेंगे। बुढ़ापे में खुद के लिए अलग इंतजाम का ख्याल तब सपने में भी ना आया। आज अपने पति और अपनी मति पर उनको रह रह कर पछतावा होता। 2 वक्त की 2 रोटी के लिए न जाने कितने बातें वो सहती। मन करता एक छोटे से कोने में अलग रह लेती, जो मन करता खट्टा मीठा बनाती और सुकून से खाती, कोने में चटाई डालकर जमीन पर ही पड़ी रहती। कम से कम कोई एक कोना तो होता जहाँ कोई रोक टोक ना होती। जिंदगी की सारी कमाई से जिन बेटों की छत्र छाया बनाया, बेटियां उसकी परछाई में भी 2 पल सुस्ता नहीं पाई। जहां माँ रहती वहीं आकर बैग रखती, पानी भी न पूछती और कहती, हमसे मिलने थोड़ी ना आई है, अपनी माँ से मिलो और चलती बनो। भाभियों की यह भाव बेटियों की आंखों में आंसू के रूप में छलकता था। मामा कब से छोटी बहू आवाज दे रही है, रोटी खा लो, उसे भी फुर्सत होना है, कोई तुम अकेले ही थोड़ी हो घर में, अंदर आकर खा लो तो वो फुर्सत पाए। छोटे बेटे की तीखी और चिड़चिड़ी आवाज से बूढ़ी माँ को बहुत चोट पहुंचता। वो सोचते हुए उठी, काश एक बार फिर से सब साथ बैठकर खाते, हंसते खिलखिलाते एक बार वह असीम सुख मैं अपनी आत्मा में भर लेती तो खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हो जाती। बड़ा मन था चने की भाजी और मक्के की रोटी खाऊं। बड़ी बहू बनाती भी बड़ा स्वादिष्ट है। इधर लग गई, चलो लगी थाली छोड़कर कैसे जाऊं, सोचकर उठी और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसका गले के नीचे जाना भी कठिन हो रहा था। रोटी शायद बासी थी, साथ में मूंग की दाल थी। मन में पहले ही साग भाजी की गंध समाई हुई थी, पर कैसे कहें। घंटा भर बाद बड़ी बहू तमतमाती हुई आई, बुलाने के बाद भी माँ नहीं आई। जाने कैसी अकड़ है। बुढ़िया को कहकर हंगामा खड़ा कर दिया। बात बढ़ती गई और एक बार फिर बनते हुए बेटों ने निष्कर्ष निकाला कि लड़ाई की जड़ तो माँ ही है। ये जब तक जिंदा रहेंगी
घर में शांति नहीं आएगी। जाने कैसी घड़ी थी, बेटों के मुख में साक्षात सरस्वती आ बैठी। जैसे ही मुंह का निवाला माँ के गले से नाक के रास्ते जा फंसा, वो छटपटाने लगी। सब दौड़े, माँ को उठाया, पलंग पर लेटाया। माँ की जान निकलने जैसी हालत हो गई थी। अस्पताल की दौड़ भाग भी हुई और आखिरकार बूढ़ी माँ की तकलीफ ईश्वर से भी ना देखी गई। वो शांत हो गई। माँ शांत हो गई कि खबर फोन पर बड़ी तेजी से फैल गई। बेटियां रोती बिलखती हुई आई और एक एक कर आए। बूढ़े होते, बुआ, चाचा, मामा, मौसी, फूफा और साथ में आए उनके नाती नातिन। सालों बाद एक बार फिर सारा घर भर गया था। बहू बेटियां खाने के इंतजाम में जुटी थी। आंगन में खाट डाले फूफा जी भी थे और घर में दौड़ लगाते बच्चे भी थे। बूढ़ी माँ की पसंद की हर चीज बहू ने बनाई थी। सबने साथ फिर एक बार रसोई बनाई और खाई थी। शायद बूढ़ी माँ की भी आखिरी इच्छा यही थी कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए और वह बचपना वाले दिन की खिलखिलाहट फिर से गूंज पड़े। पर अफसोस, इन सबों के बीच बूढ़ी माँ नहीं थी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें माता, पिता, भाई, बहन जैसे रिश्तों का भी मूल्य समझ में नहीं आता।